चीन की नस दबा दी भारत ने, चीन का हाल हुआ बेहाल। दोस्तों, राक्षस की जान तोते में बंद होती है और तोते की गर्दन मोड़ दो तो राक्षस भी मर जाता है। आपने कई कहानियों में सुना होगा और चीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। उसकी जान तोते में बंद है, उसकी गर्दन आज भारत के हाथों में है। नहीं समझ में आया, लेकिन सच यही है। मलक्का स्ट्रेट यह वह जगह है जो चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका कंट्रोल भारत के पास है। अगर भारत ने इस जगह पर शक्ति दिखाई तो चीन का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। आखिर क्या खास है इस जगह में और क्यों यह जगह चीन और अमेरिका के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और इस पूरे मुद्दे में भारत की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा देश भारत 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है और इसका एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। भारत हिंद महासागर में सेंट्रल पोजीशन में मौजूद है। यह एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। हिंद महासागर के तटीय देशों के कुल जनसंख्या का 50% से भी अधिक भाग भारत के तटीय भागों में निवास करती है। हिंद महासागर में किसी भी दूसरे देश की उतनी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी की भारत के पास है। लगभग 7516.6 किलोमीटर भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट के दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया को जोड़ता है। इस तरह यह भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दुनिया की सबसे बिजी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन LSC का एक बड़ा हिस्सा इस महासागर से होकर गुजरता है। और यह भी हो सकता है कि जो यह वीडियो आप अभी देख रहे हैं यह भी हिंद महासागर में बिछी हुई इंटरनेट केबल की वजह से आप तक पहुंच पा रहा हो। यह जगह समुद्री व्यापार का एक बड़ा माध्यम है। भारत का लगभग 78% इंटरनेशनल ट्रेड हिंद महासागर से ही होता है। भारत के रिसोर्सेज की भी एक बड़ी मात्रा इस महासागर से प्राप्त होती है। कुल मिलाकर यह महासागर भारत के लिए हर मायनों में इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम यहाँ हिंद महासागर के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। दोस्तों, भारत हिंद महासागर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है क्योंकि यह इसके केंद्र में स्थित है। हॉर्मुज एंड बाब अल मंडेल स्ट्रेट, जो कि इसके पश्चिम में स्थित है, ऑयल प्रोडक्शन और व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। दक्षिण में लक्षद्वीप और मालदीव आइलैंड के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है, जो यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया को जोड़ने वाले SLC के लिए एक तरह का वाटर नट है और इन सब में सबसे ज़्यादा खास है। पूर्व में अंडमान और निकोबार से भारत मलक्का स्ट्रेट में पश्चिमी एंट्री गेट को कंट्रोल करता है, जो भारत और प्रशांत महासागर के बीच का कनेक्शन पॉइंट है। और यही वह पॉइंट है जिसमें चीन की जान बसती है। और अमेरिका और चीन के बीच तनाव की एक वजह भी यही है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी के लिए यह पॉइंट तोते में छिपी जान की तरह है। जानते हैं कि चीनी अपने कारोबार और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी मार्ग पर निर्भर रहता है। चीन के करीब 80% तेल की आपूर्ति मलक्का जल संधि मार्ग से ही होती है। इस मार्ग पर भारत का नियंत्रण चीन को गहरी चोट पहुंचा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो चीन के जहाज़ों को लंबा रास्ता चुनना होगा और इससे पड़ने वाले आर्थिक बोझ को संभालना उस वक्त उसके लिए असंभव हो जाएगा। दोस्तों, एक्सपर्ट के अनुसार अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों इस जगह चीन की एक तोते की तरह जान बसती है। चलिए देखते हैं कि इस पूरे मामले में भारत की क्या भूमिका है। दोस्तों, जब बात अमेरिका और चीन के विवाद की जाती है तो भारत की भूमिका हमेशा की तरह तटस्थ रहने की है। वह न कभी चीन का पक्ष लेता है और न अमेरिका का। इस मुद्दे पर उसका अपना स्टैंड है जिसमें उसका खुद का भी हित छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर यह जगह भारत, अमेरिका और चीन के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि चीन और जापान के लिए उनके GDP में व्यापार का हिस्सा 37% का है और कोरिया के लिए 80% तक बढ़ जाता है। और इस पूरे कारोबार का एक बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया का 50% और चीन का 40% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। इसके अलावा चीन तेल के लिए भी इस जगह पर निर्भर है। अब यह तो तय है कि चीन के लिए यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिका के लिए यह जगह क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसका भी सबसे बड़ा रीजन व्यापार ही है। दोस्तों, क्योंकि पिछले 1 दशक से साउथ कोरिया और ताइवान अमेरिका से ही तेल इंपोर्ट कर रहे हैं।
साउथ कोरिया और ताइवान अमेरिका से लगभग 12% और 16% कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं, जबकि जापान 16.3% गैस का इंपोर्ट करता है और यह पूरा व्यापार मलक्का स्ट्रेट से ही होता है। इस तरह अब यह पॉइंट अमेरिका और चीन दोनों के लिए अपनी ताकत के प्रदर्शन का मंच बन चुका है। चीन की सेना PLA इसे स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानती है। सन 2017 में PLA ने जिबूती में अपना पहला लॉजिस्टिक बेस बनाया, जो मार्च 2002 में पूरी तरह से चालू हो गया था। इसके अलावा भी चीन यहाँ कई दूसरे बेस बनाने की तैयारी में है। चीन का मकसद इस रास्ते से होने वाले अपने व्यापार को बढ़ाना और जापान और ताइवान के व्यापार को कम करना है। वहीं अगर अमेरिका के नज़रिए से देखा जाए तो कभी चीन के साथ टकराव की स्थिति बनती है तो वह इस रास्ते को कंट्रोल करके चीन के कच्चे तेल की आपूर्ति को रोक सकता है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के ऊपर ढक्कन की तरह है। यह 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से केवल 5% पर ही आबादी है। यह 850 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप आइलैंड उत्तर से दक्षिण तक म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया की सीमाओं को छूता है, जो भारत की सबसे दक्षिण में मौजूद इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के उत्तरी भाग में एक प्रांत के उत्तर में रोड द्वीप के बीच 100 मील से भी कम दूरी तक फैला कॉरिडोर है, जिसके माध्यम से एशिया को अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व से जोड़ने वाले ज्यादातर SLC हो जाते हैं। ये जगह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है और इसीलिए भारत का इस पर कंट्रोल चीन के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। और अब भारत भी अंडमान निकोबार पर पहली सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। भारत की पहली और इकलौती ट्राई सर्विस कमांड यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ कई नए पोर्ट और एयरपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं, जिससे चीन के माथे पर बल पड़ने लगा है। लेकिन अभी भी यह प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि भारत की नेवी चीन की तुलना में काफ़ी पीछे है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका बजट है। 2021 में भारतीय सेना ने रक्षा बजट का लगभग 55% खर्च किया। इसके बाद एयरफोर्स के ऊपर 22% और नेवी के ऊपर 15% खर्च किया गया, क्योंकि चीन की तुलना में काफ़ी कम है। इसलिए भारत को चीन के ऊपर काबू करने के लिए इस एरिया में अपनी कोशिशों को और बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर कभी युद्ध के हालात बनते हैं तो मलक्का स्ट्रेट भारत के लिए जीत की कुंजी साबित हो सकती है। जिस तरह अमेरिका इस पॉइंट पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उसी तरह भारत को भी इस जगह अपने कंट्रोल को मजबूत करना होगा। तभी भारत ड्रैगन की गर्दन को अपने काबू में रख पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस पॉइंट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारत को अमेरिका की मदद लेनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।